सर्च द नैना मर्डर केस वेब सीरीज के दूसरे एपिसोड की शुरुआत फोरेंसिक डिपार्टमेंट से होती है, जहां डॉक्टर नैना की लाश को एग्जामिन करके बताते हैं कि नैना के सर पर शीशे के बोतल से वार किया गया था और उसका रेप भी किया गया था, लेकिन मौत लंग्स में पानी भरने मतलब डूबने की वजह से हुई है। एंड फिर नैना के माता पिता वहां आती हैं, जो नैना की लाश देखकर खूब रोती हैं। तभी वहां डीसीपी भी आते हैं, जो संयोक्ता से कहती हैं कि तुम 48 घंटे और रुक जाओ, क्योंकि यह केस बहुत ही सेंसिटिव हो गया है। जाओ पहले पॉलिटिशियन तुषार सर्वे से पूछताछ करो। दूसरी तरफ संयोक्ता का पति भीष्म संयोक्ता के आने में डिले करने से परेशान हो गया था। एंड फिर सीन तुषार के पार्टी ऑफिस का होता है, जहां साहिल तुषार से बताता है कि अपोजिशन लीडर भोसले ने हमसे पहले वीमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च कर दिया है, जो कि तुषार के ऐप का पूरा कॉपी पेस्ट था। साहिल की बात सुनकर तुषार का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर भोसले को हमारे ऐप के बारे में कैसे पता चला। तभी वहां संयोक्ता और जय पहुंच जाते हैं, जो तुषार से बताती हैं कि आपके कैंपेन की गाड़ी में नैना की लाश मिली थी, जिसे सुनकर रक्षा तुषार से कहती है कि अगर ये खबर मीडिया में लीक हो जाएगी तो अपोजिशन इसको मुद्दा बनाकर हमारा बैंड बजा देगा। इसलिए हमें पहले एक स्टेटमेंट डालना चाहिए कि ये कार तुषार मतलब तुम्हारी पर्सनल कार नहीं है। लेकिन संयोक्ता उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि डेड बॉडी मिलने की बात लीक होते ही क्रिमिनल अलर्ट हो जाएगा। तुषार संयोक्ता की बात मान जाता है। आगे संयोक्ता और जय कैंपेन वाली गाड़ी के ड्राइवर के सांगला की तलाश में उसके अड्डे पर जाते हैं, जहां सांगला जेल जाने के डर से संयोक्ता के ऊपर टूटी बोतल से हमला कर देता है। लेकिन संयोक्ता उसे पकड़ लेती है और गाड़ी के बारे में पूछती है, जिस पर सांगला बताता है कि कॉलेज में पार्टी का सामान छोड़कर मैंने नशा कर लिया था, जिससे मुझे चक्कर आने लगा था। एंड फिर मैं गाड़ी और उसकी चाबी छोड़कर शक्ति निधि हॉस्पिटल चला गया। एंड फिर सीन संयोक्ता के घर का होता है, जहां उसकी माँ उससे कहती है कि तेरे क्राइम ऑफिस में कोई और नहीं है क्या जो तेरा काम देख सके। भीष्म 2 सालों से तेरा इंतजार कर रहा है। जिस पर संयोक्ता कहती है कि बस 2 दिनों की बात है। एंड फिर हमें पता चलता है कि नैना मर्डर केस की न्यूज लीक हो गई है। इसलिए तुषार संयोक्ता से रिक्वेस्ट करता है कि अब मैं स्टेटमेंट डालने जा रहा हूँ कि वो कार मेरी नहीं है। जिस पर संयोक्ता कहती है कि आपकी कैंपेन की कार वाली बात लीक नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तुषार एक बार फिर से नैना की बातों पर भरोसा कर लेता है। दूसरी तरफ जय नैना का प्राइवेट सोशल मीडिया अकाउंट चेक करके संयोक्ता को बताता है कि नैना का ओजस के साथ अफेयर था, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी ओजस नैना के पीछे लगा हुआ था। शायद इसी दिलजले आशिक ने नैना को मारा होगा। दूसरी तरफ सीन तुषार और रक्षा का होता है, जो अपोजिशन लीडर जानवी से मिलकर अलायंस की बात करते हैं, जहां जानवी तुषार की पार्टी को सपोर्ट करने को तैयार हो जाती है। लेकिन बदले में जानवी भोसले द्वारा वर्षों से अपने मेडिकल कॉलेज के लटकाए गए लाइसेंस को अप्रूव करने की डिमांड करती है, जिस पर तुषार मान जाता है। एंड फिर सीन नैना के कॉलेज प्रोफेसर झा का होता है, जो जय को नैना के साथ कॉलेज फेस्ट का सारा डाटा ट्रांसफर कर देते हैं। आगे जय और संयोक्ता बारी बारी से लावण्या और ओजस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहां उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। एंड फिर सीन रक्षा और तुषार का होता है, जिनकी कार को मीडिया वाले घेर लेते हैं, क्योंकि मीडिया में खबर लीक हो गई थी कि नैना की डेड बॉडी तुषार की कैंपेन की कार में मिली थी। मतलब कि जिस बात का रक्षा को डर था वो हो ही गया। दूसरी तरफ जय और संयोक्ता एलोस कॉलेज की छानबीन करते हैं, जहां संयोक्ता को स्टोर रूम के अंदर एक ऐसी जगह मिलती है जहां दारू के टूटे बॉटल, ब्लड और नैना का आई कार्ड मिलता है। एंड फिर सीन नैना के माता पिता का होता है, जिन्हें न्यूज़ से पता चलता है कि नैना की डेड बॉडी तुषार सुरवे की कैंपेन कार में मिली थी। मतलब कि तुषार ने ही नैना को मारा था। इसी के साथ दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत कॉलेज के स्टोर रूम से होती है,
जहां संयुक्ता छानबीन करवाती है। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर भोसले खुल के टीवी पर इंटरव्यू देता है कि तुषार जैसे हत्यारे का इलेक्शन में जीतना तो दूर, खड़ा होना भी प्रजातंत्र की हार है। ये न्यूज़ देखकर तुषार का दिमाग खराब हो जाता है। तभी रक्षा तुषार को बताती है कि जाह्नवी इस न्यूज़ के लीक होने के बाद से अब भोसले के साथ अलायंस करने जा रही है। तभी ऑफिस में बहुत से प्रदर्शनकारी घुस जाते हैं और तोड़फोड़ करने के साथ तुषार के मुंह पर स्याही पोत देते हैं। एंड फिर सीन डीसीपी का होता है, जो संयुक्ता से कहती हैं कि न्यूज़ लीक होने से प्रेस हमारा स्टेटमेंट मांग रही है ताकि वो किसी को टारगेट बना सके। आगे डीसीपी मीडिया में स्टेटमेंट देती हैं कि एसीपी संयुक्ता दास इस केस को सॉल्व करने तक यहीं रहेंगी, क्योंकि मीडिया में ऐसी न्यूज़ लीक हो गई थी कि नैना मर्डर केस किसी और को ट्रांसफ़र हो रहा है। आगे साहिल तुषार से सोशल मीडिया पर लाइव इंटरेक्शन करवाता है ताकि लोग सच्चाई जान सके, लेकिन यह दाव उल्टा पड़ जाता है और लोग भद्दे कमेंट के साथ तुषार की एक्सीडेंट में मरी हुई वाइफ को भी नैना केस से कनेक्ट कर देते हैं कि तुमने जैसे अपनी पत्नी को मारा था वैसे ही अब नैना को मारा है। ये सब कमेंट देखकर तुषार लाइव इंटरेक्शन बंद कर देता है। एंड फिर सीन संयुक्ता के पति भीष्म का होता है, जिसे टीवी से पता चल चुका था कि संयुक्ता केस सॉल्व करके ही अहमदाबाद आएगी, इसलिए वो फ़ोन करके संयुक्ता पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें हस्बैंड की नहीं कांस्टेबल की ज़रूरत है जो तुम्हारी सारी बातों को हाँ करे। एंड फिर सीन रक्षा का होता है, जो तुषार से कहती है कि एप वाली बात को मैं, तुम और साहिल ही जानते थे, इसलिए तुम्हें साहिल पर नज़र रखनी चाहिए, शायद वो तुम्हें डबल क्रॉस कर रहा है। रक्षा की बात सुनकर तुषार एक आदमी से रक्षा और तुषार दोनों का ही बैकग्राउंड चेक करने की बात करता है। एंड फिर कुछ समय बाद तुषार को पता चल जाता है कि ऐप की डिटेल साहिल ने ही लीक की थी। दूसरी तरफ संयुक्ता आरव तथा जय लावण्या को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन दोनों बातों को गोल गोल घुमाते हैं, जिस पर जय और संयुक्ता को पता चल जाता है कि दोनों जरूर कुछ छिपा रहे हैं। एंड फिर जय संयुक्ता से अपनी परसेप्शन बताता है कि फेस्ट में नैना और ओजस की भयंकर लड़ाई हुई होगी, जिसके बाद ओजस ने अपना दुखड़ा आरव के पास रोया होगा। तब आरव ने प्लान बनाकर ओजस के साथ नैना को स्टोर रूम में ले जाकर खूब पिलाया होगा और नैना के ज़्यादा नशे में होने पर उन्होंने रेप किया होगा। एंड फिर नैना के चिल्लाने पर आरव ने उसके सर पर बॉटल से मारा होगा। अब उन्हें डर था कि नैना ठीक होकर उन्हें फंसा देगी, इसलिए उन्होंने नैना को जान से मार दिया होगा और डेड बॉडी को कैंपेन की कार में डाल के खदान के पानी में गिरा दिया होगा ताकि उन पर कोई शक न जाए, क्योंकि ओजस ने ही कैंपेन के कार ड्राइवर सांगला को तगड़ा नशा कराया था, इसलिए वो चक्कर आने पर कार और चाबी छोड़कर हॉस्पिटल चला गया था। जय की बात खत्म होने पर संयुक्ता कहती है कि फेस्ट के दौरान नैना का ड्रेस और डेड बॉडी मिलने के दौरान ड्रेस दोनों ही अलग था और नैना के दोस्तों ने बताया था कि नैना ड्रिंक और स्मोक बिल्कुल भी नहीं करती थी और तो और नैना की ओजस से लड़ाई हुई थी, फिर वो ओजस के साथ स्टोर रूम में क्यों जाएगी। एंड फिर टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आ जाती है, जिसे देखकर डीसीपी संयुक्ता से बताती हैं कि नैना के ब्लड में न ही एल्कोहल था और न ही कोई ड्रग्स था, इसलिए जय की थियरी एकदम से फेल है जो मुझे बता कर पका चुका है, इसलिए ये केस मैंने जय की जगह तुम्हें दिया था। आगे जय एक क्लब में जाता है जहां नैना के क्लासमेट के बीच अपनी स्किल्स से इम्प्रेस करके दोस्ती कर लेता है और उन्हें खूब पिलाता है। पिलाने के बाद वो नैना के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर एक लड़का उसको नैना और आरव की एक क्लिप दिखाता है जिसमें नैना और आरव एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। आगे वो लड़का बताता है कि ये क्लिप लगभग सारे स्टूडेंट के पास है। दूसरी तरफ तुषार गद्दारी करने की वजह से साहिल को अपनी पार्टी से निकाल देता है, जिसके बाद हमें संयुक्ता को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी माही के लैपटॉप पर उसके गंदे फोटोज देखकर उसे खूब डांटती है, जिस पर माही कहती है कि ऐसा तो सारी लड़कियां करती हैं और आप मेरी केयर करने का ड्रामा क्यों कर रही हैं। तभी जय संयुक्ता को फ़ोन करके क्लिप के बारे में बताता है। एंड फिर सीन जय और संयुक्ता का होता है जहां संयुक्ता क्लिप देखकर हैरान हो जाती है। इसी के साथ तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत
संयुक्ता से होती है, जो नैना और ओजस की वायरल क्लिप बड़े ही ध्यान से देख रही थी क्योंकि उसे वो क्लिप सही नहीं लग रहा था। ऊपर से ये क्लिप आरव और ओजस को फंसा सकता था। फिर उन्होंने इसको वायरल क्यों किया होगा। एंड फिर सीन नैना की माँ का होता है, जो मीडिया वालों को रोकर बताती है कि 3 दिन हो गए फिर भी पुलिस मेरी बेटी के कातिलों को ढूंढ नहीं सकी। जिसके बाद सीन तुषार और रक्षा का होता है, जो जानवी से अलायंस के लिए मीटिंग करते हैं, जहां रक्षा बताती है कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में 6500 करोड़ रुपए आपका रखा हुआ है। अगर ये खबर लीक हो गई तो आपको जेल हो जाएगी और फिर भोसले भी आपका साथ छोड़ देगा एंड फिर आपको हमारे साथ अलायंस के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। रक्षा की ये बात सुनकर जानवी डर जाती है और तुषार के साथ अलायंस करने को तैयार हो जाती है। एंड फिर सीन संयुक्ता का होता है, जिसे फोरेंसिक टीम का आदमी बताता है कि स्टोर रूम में जो ब्लड मिला था वो O पॉजिटिव है, जबकि नैना का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है और नैना के बालों से जो ग्लास का टुकड़ा मिला था वो स्टोर रूम के ग्लास से मैच नहीं हो रहा। अब संयुक्ता को समझ में आ जाता है कि स्टोर रूम का ब्लड असल में लावण्या का है। एंड फिर संयुक्ता लावण्या से कड़ाई से पूछताछ करती है। तब लावण्या बताती है कि फेस्ट की रात मैं, नैना, आरव और ओजस स्टोर रूम में जाके चिल कर रहे थे, जहां नैना ने मुझे बताया कि ओजस बहुत ही गंदा इंसान है। वो एक दिन मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। जिस पर लावण्या कहती है कि ओजस बहुत ही शरीफ और नेक इंसान है और मुझे उससे प्यार भी हो गया है, तुम बस उससे जलती हो इसलिए ये सब कह रही हो। जिस पर नैना गुस्सा होकर अपनी आईडी फेंक के वहां से चली गई। एंड फिर मैंने नैना को गलत साबित करने के लिए ओजस के पास गई, जहां ओजस मेरे साथ रोमांस करने लगा। तभी मैंने देखा कि आरव ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, जिस पर मैंने बॉटल से अपना नस काट लिया और कहा कि मेरा वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने वो क्लिप वायरल कर दी, जिसमें उन्होंने डीप फेक ऐप से मेरे फेस की जगह नैना का फेस लगा दिया था। असल में ओजस नैना से बदला लेना चाहता था, लेकिन ये सब होने के बाद से नैना बिल्कुल बदल सी गई थी और वो कॉलेज और फ्रेंड से काफी दूर हो गई थी। एक दिन मुझे पता चला कि उसके पास एक दूसरा फोन भी है और वो रात रात भर किसी से बातें भी करती है और उसकी बुक से मुझे वासी का टिकट भी मिला था, जबकि नैना तो निरूल में रहती थी। दूसरी तरफ जय बिना किसी सबूत के ओजस को उठा लेता है और खदान के पास ले जाकर टॉर्चर करता है, लेकिन ओजस चुपके से अपने डैड को मैसेज कर देता है। एंड फिर कुछ देर बाद डीसीपी जय को ओजस को उठाने के लिए खूब डांटते हैं और कहते हैं कि इस काम के लिए तुम सस्पेंड भी हो सकते थे क्योंकि ओजस का बाप सीएम का सर्जन है। दूसरी तरफ सीन संयुक्ता का होता है, जो जय से बताती है कि वो वीडियो डीप फेक था और उस रात नैना फेस्ट में एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी लेकर गई थी। उसे पहनकर वो पीछे के रास्ते से किसी से मिलने चली गई थी, मतलब कि उसका कोई बाहर का अफेयर है जिसको वो सबसे छुपा कर रखना चाहती थी, इसलिए वो दूसरा फोन भी यूज कर रही थी। तभी जय संयुक्ता को नैना का बैग दिखाता है, जो कि लगभग 4 लाख रुपए का था, मतलब कि नैना किसी अमीर इंसान को डेट कर रही थी। एंड फिर सीन संयुक्ता के घर का होता है, जहां संयुक्ता माही की गंदी फोटोज को लेकर माही को खूब डांटती है और उसका फोन तक छीन लेती है, जिससे गुस्सा होकर माही अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। एंड फिर सीन नैना के अंतिम संस्कार का होता है, जहां पायल बहुत रो रही थी, जिसके बाद हमें जय और संयुक्ता को दिखाया जाता है, जो कि वासी के लिए निकल जाते हैं। वासी पहुंचकर जय संयुक्ता को बताता है कि जिन लड़कों ने मुझे वो क्लिप दी थी उन्होंने मुझे एक पिकड्राइव ऐप के बारे में भी बताया था, जो कि स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर है क्योंकि इस ऐप पर सब कुछ प्राइवेटली शेयर होता है। इसलिए मैंने नैना के फोन में इस ऐप को डाउनलोड किया था, जिसमें नैना ने प्रोफेसर झा से बहुत ही प्राइवेट चैट की थी और वो एलोस कॉलेज का अकेला प्रोफेसर है जो कि वासी में रहता है। पिछले जॉब पर भी प्रोफेसर झा को अपने ही स्टूडेंट से अफेयर के चक्कर में निकाला गया था। आगे जय और संयुक्ता झा के रूम पर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात झा की प्रेग्नेंट वाइफ से होती है। जय उनसे बातचीत करने लगता है, जिस दौरान संयुक्ता वॉशरूम जाने का बहाना करके झा का रूम चेक करने लगती है, जहां उसे झा और तुषार सुर्वे की साथ वाली फोटो मिल जाती है। दूसरी तरफ पायल का भाई विनायक उद्धव को बताता है कि शिंदे से पता चला है कि नैना के प्रोफेसर झा की नैना पर गंदी नज़र थी, तो शायद उसी ने नैना को मारा होगा। एंड फिर रक्षा को पता चल जाता है कि क्राइम सेल वाले
प्रोफेसर झा में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव विनायक को फ़ोन पर कहता है कि अब हमें ही बदला लेना होगा। इसी के साथ चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है।